नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम कट लाइव पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है अभी सीएचएसएल के एग्जाम हुए हैं रिसेंटली। आज हम लोग उसी में यानी कि 9 मार्च 2023 में जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसके रीजनिंग के सेक्शन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चंस आए थे, उनके आंसर की तो आपको मिल ही चुकी है, लेकिन उनका सॉल्यूशन क्या था। कई सारे बच्चों की समस्याएं होती हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या था, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंसे होते हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आज की क्लास का पहला प्रश्न लगा हुआ है जो कि है सीरीज से, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए 129 के बाद 126 लिखा है तो साफ दिख रहा है -3 हुआ है। 126 से 123 -3 है, फिर से -3 है, फिर से -3 है, और 117 में से भी -3 यदि आप कर देते हो तो 114 आंसर बनेगा। और 114 आपको विकल्प 2 में यानी कि ऑप्शन सेकंड में दिया गया था। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ये है एनालॉजी से, सादृश्यता से, और ये सिर्फ एक सामान्य ज्ञान पर आधारित है। कहता है कलम का संबंध जिस प्रकार से लेखक से है। भाई क्या संबंध है कि लेखक कलम का प्रयोग करता है लिखने के लिए, उसी प्रकार कुल्हाड़ी का संबंध किससे होगा। कलम लेखक के प्रयोग में आती है तो कुल्हाड़ी किसके प्रयोग में आती है। लकड़हारा जो होता है, जो लकड़ी काटता है, वही तो प्रयोग करता है कुल्हाड़ी को। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम दी मिरर इमेज। ये है दर्पण प्रतिबिंब से। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया सो दैट आपको दिखाई देने लग जाए ऑप्शंस, लेकिन ज्यादा छोटे में भी एकदम क्लियर नहीं होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर ए बी रेखा पर एक प्रतिबिंब लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, इस इमेज का प्रतिबिंब देखना है। तो सबसे पहले समझिए ये लाइन जो ऐसे जा रही है, ये लाइन जो ऐसे जा रही है वो इमेज में कुछ ऐसी दिखाई देगी, और ऐसी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये जो बॉक्स इधर था वो बॉक्स कुछ इधर दिखाई देगा, और ये जो बॉक्स इधर था वो बॉक्स कुछ इधर दिखाई देगा। आप ध्यान से देखेंगे तो सभी में ऐसा ही हो रहा है। अब आप पूरी की पूरी आकृति को ऐसे पलटने की कोशिश करिए। जब ऐसे पलटी जाएगी तो वो कैसी दिखाई देगी। अब एलिमिनेशन के आधार पर निकाल लीजिए तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है ना, बिल्कुल ये वाला बॉक्स इसके बिल्कुल एज पे लगा है, कोने पर लगा है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एज पे नहीं लगा, एज से नीचे की ओर लगा हुआ है। इसलिए ये वाला विकल्प हमारा आंसर नहीं बन सकता। ठीक है, बाकी सब में नीचे की ओर लगा है। अब नीचे वाले बॉक्स को देखें तो ये बॉक्स बिल्कुल चौकोर दिखता है, लेकिन यहां पर देखो ये चौकोर नहीं है बल्कि थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इसलिए ये विकल्प भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। अब बचते हैं आपके पास कितने विकल्प, एक और दो विकल्प बचते हैं। अब इन दोनों में से कोई एक आपका सही आंसर बनेगा। अब आपको नोटिस करना है किस पर, आपको नोटिस करना है इस वाली लाइन पर। ये थोड़ी ऊपर को है, और इसमें आप देखेंगे तो ये वाली लाइन जो है ना, अच्छा ये तो हाँ, ये वाली लाइन जो है ना ये ऊपर है और ये नीचे की ओर है, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है एक समीकरण दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं 96C3 का मान दिया है 32, और उसके बाद 288C का मान दिया है 288C8 का मान दिया है 36, 408C6 का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो एक सिंपल सा लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है। 96 में यदि मैं 3 का भाग लगा दूं, यानी कि C का मान क्या रख दूं, मैं भाग रख दूं। 96 में 3 का भाग लगेगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 32 बार ही लगेगा। C का मतलब भाग निकला, तो यहां पर भी C का मतलब भाग कर दो, यहां भी C का मतलब भाग कर दो। बताइए 8 तिया 24 बचे 4, 8 छिंग 48, 36 आ गया, 36 ही लिखा है। 6 का भाग लगाएं, 6 छिंग 36 बचे 4 और 8 छिंग 48, यानी कि 68 68 बिल्कुल सही जवाब आपका बन जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। पांचवा प्रश्न है सीरीज से, श्रृंखला से, जो कि है लेटर सीरीज। देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, L 12 पर होता है, F 6 पर होता है, तो -6 हुआ है। अब 6 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, 0, 0 का मतलब पीछे पहुंच गए ABCD में Z पर। Z 26, 26 में से 6 जाएगा 20, 20 का मतलब T, 20 में से 6 जाएगा 14, 14 का मतलब N, 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपके पास कितना, 8, और 8 का मतलब होता है H। अभी H से शुरू होने वाले सारे विकल्प हैं। अभी O से आइए, O का अपोजिट L लिखा है, या फिर O 15 पर होता है, L 12 पर। हाँ यही है, O 15 पर है, L 12 पर -3।
12 माइनस 3 9, 9 का मतलब आई, 9 माइनस 3 6 का मतलब एफ, एफ माइनस 3 3 मतलब 6 माइनस 3 मतलब 3, 3 का मतलब सी, और 3 में से 3 गए शून्य, शून्य मतलब जेड हो जाएगा, पीछे लौट जाएंगे। तो एच जेड से शुरू होने वाले ये दो विकल्प नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप तीसरे वाले को देखेंगे। यहां से देखो, जी से एच प्लस वन, एच से आई से जे से के से आ जाएगा एल प्लस वन होके, तो एच जेड एल बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये है आपका डिक्शनरी के ऑर्डर में इन वर्ड्स को अरेंज करने के लिए कहा जाता है। और ये एसएससी जीडी के जो एग्जाम्स हुए थे वहां भी हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, और इधर एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा है। हमें क्या करना है, आपको पता है सारे के सारे वर्ड्स डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं, तो डब्ल्यू इनमें कॉमन है, जिससे हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम आगे बढ़े तो इसमें ए है, ए है, ए है, ई है, ए है, छोटा लेटर कौन सा है वही तो पहले दिखाई देगा कि सर ए है, तो ए इसमें आया है, ए इसमें आया है, ए इसमें आया है, ए इसमें आया है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन्हीं में से निकलेंगे। इन्हीं में आगे बढ़ जाइए, इसमें जी है, इसमें आई है, इसमें एस है, इसमें वी है, तो आई छोटा के जी, सर जी तो ये पहले नंबर पे, फिर आई छोटा है तो दूसरे नंबर पे, अब एस और वी में छोटा कौन है, एस, तो ये तीसरे नंबर पे, ये हो गया चौथे नंबर पे, और जो बचा हुआ था वो पांचवें नंबर पे। तो बताओ पहले नंबर पे क्या लगा कि सर 1, दूसरे नंबर पे 2, तीसरे नंबर पे 3, चौथे नंबर पे 5, पांचवें नंबर पे 4, 123 54 ऐसा ही विकल्प आपको दूसरा दे रखा है, इसलिए दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा क्या है। यह है ब्लड रिलेशन चैप्टर से, ब्लड रिलेशन चैप्टर से है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कैसे क्या कहता है सुनिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि एस टी की बहन है, देखिएगा एस बहन है, किसकी बहन है, टी की, तो टी को उसके बगल में बिठाइए। एस बहन है इसलिए हमने सर्कल में बंद कर दी, क्योंकि हम फीमेल को सर्कल से दिखाते हैं। एस टी की बहन है, अब टी उसका भाई है या बहन है ये नहीं पता है, लेकिन हाँ एस टी की बहन है। कहता है आर एस का भाई है, यदि आर एस का भाई है तो आर को बगल में लाइए, और इसे भाई बनाना है तो मेल बनाना है, मेल बनाना है तो बॉक्स में बंद करिए। यू डब्ल्यू की पत्नी है, तो छोड़ दीजिए इस लाइन को, आगे बढ़ जाइए। टी यू का पिता है, टी जो है पिता है तो मेल है, किसका पिता है, यू का, तो यू को नीचे ले आइए। अब जो लाइन छोड़ी थी उसे पढ़ लो, यू डब्ल्यू की पत्नी है, कौन पत्नी है, यू, किसकी पत्नी है, डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू उसका पति होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। पूछा है टी डब्ल्यू से कैसे संबंधित है, तो साफ दिख रहा है टी की बेटी है यू, उसकी बेटी ने शादी डब्ल्यू से की, तो टी इसके लिए ससुर लगेगा कि नहीं लगेगा, किस, जी सर बिल्कुल लगेगा, तो ससुर ही आपको दिया है जो कि पहले विकल्प में दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और इस क्वेश्चन में आप निर्देश एक बार पढ़िए क्या कहते हैं। कहते हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, प्रत्येक युग्म में डैश के बाईं ओर की संख्या डैश के दाईं ओर की संख्या से किसी तर्क नियम से संबंधित है। डैश के बाईं ओर की संख्या फिर दाईं ओर की संख्या का कोई संबंध है, वही हमें पहचानना है। तो सिंपल है ये, तो देखो इसमें यदि मैं गुणा 2 कर दूं 33 33 में, तो ये 66 66 बन जाएगा। इसमें भी गुणा 2 हुआ है, इसमें भी गुणा 2 हुआ है, क्या इसमें गुणा 2 हुआ है, नहीं, इसलिए ये विषम है, अलग है। उसने यही कहा था कि विषम को छांटना है, और कह रहा दिए गए विकल्पों से अलग युग्म को चुनिए, तो अलग युग्म कौन सा है, यही है जिसमें 2 का गुणा नहीं चल रहा है, बाकी सब में चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं। दैट इज फ्रॉम दी एनालॉजी, सादृश्यता से है, सादृश्यता से है ये वाला प्रश्न। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि 14 का संबंध जिस आधार पर 210 से है, 16 का संबंध जिस आधार पर 272 से है, उसी आधार पर क्वेश्चन मार्क का संबंध 16 से होना चाहिए। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पर 14 में गुणा हो रहा है 15 का। देखिए 15 चौका 60 की 0, 6 हासिल, 15 एकम 15 और 6 21 210 हो गया। यहाँ पर भी करके देख लो, चलो आप 15 का गुणा देखो, 15 नहीं सॉरी 15 का नहीं हो रहा है,
अच्छा 14 से एक ज्यादा 15 था, तो यहाँ पर 16 से एक ज्यादा 17 का गुणा हो रहा होगा, 17 का। देखना जरा, यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, 7 6 42, बिल्कुल सही हो रहा है। अब यहाँ पर 13 से एक ज्यादा 14 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 14 तिया कितना होता है 42, 42 की 2, 4 हासिल, 14 एकम 14 और 4 18, यानी कि 182। क्या 182 हमें दिया है? हाँ सर, तीसरे विकल्प में दिया है। तो तीसरा विकल्प, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। ये अगेन मिरर इमेज से आया है। आपको बस ये देखकर बताना है कि ए बी रेखा पर जो दर्पण लगा हुआ है उसमें ये आकृति कैसी दिखाई देगी, उसमें देखने पर ये आकृति कैसी दिखाई देगी। तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि विकल्प सेकंड है तो मैं सेकंड तक के लिए जूम कर देता हूं, बाकी को जाने दीजिए इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ये आकृति कुछ ऐसे करके पलट जाएगी, तो ये कैसी दिखाई देगी? तो साफ नजर आ रहा है कि ये ऐसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। अब इसमें सर इनमें ही डिफरेंस बता दो, क्या डिफरेंस है, कैसे साफ नजर आ गया? देखो भाई, ये वाली लाइन देखना आप, ये वाली लाइन इधर को जा रही थी, इमेज में इधर जाने लगेगी कि नहीं? तो इसमें इधर जा रही है लेकिन इसमें नहीं जा रही है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता, तो ये वाला होगा। बाकी मैं चेक नहीं करा रहा हूं क्योंकि आंसर सीधे सीधे हमारे सामने आ चुका है। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, जो कि अगेन किससे है? एनालॉजी से। कहता है कि चाय का संबंध जिस आधार पर कप से है, क्या संबंध है? चाय कप में डाली जाती है तब पी जाती है, उसी आधार पर दूध का पीने से है? नहीं, यहां तो पात्र यानी कि बर्तन का प्रयोग ही नहीं हुआ। भोजन का प्लेट से है? हाँ, ये बात सही है। भोजन किस में परोसा जाता है? प्लेट में परोसा जाता है, जैसे चाय कप में परोसी जाती है। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है 12, जो कि है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से। इसमें आपको 4 विकल्प दिए हैं और इन 4 में से 3 विकल्प किसी एक गुण के आधार पर समान हैं और एक उस गुण के अभाव में अलग है, विषम है, ऑड है। तो यू हैव टू ऑड वन आउट अमंग देम। इनमें से आपको विषम को पहचान कर निकालना है। तो देखिए क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से तो बड़ा ही सिंपल है। एल एम एन ओ लगातार, आई जे के एल लगातार, ए बी सी डी लगातार, लेकिन बी के बाद सी आ जाता तो लगातार होता, लेकिन यहां नहीं आया है, इसलिए ये लगातार नहीं है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या कहता है? 13वां प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से क्लासिफिकेशन है। कह रहा है इन 4 में से 3 किसी एक आधार पर समान है, एक अलग है, उसे पहचान कर बताओ। फूल गोभी है, केला है, सेब है, अंगूर है। तो भैया केला हो या सेब हो, अंगूर, तीनों के तीनों फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि फलों की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते? लेकिन फूल गोभी फल नहीं बल्कि एक वेजिटेबल है, यानी कि सब्जी है, इसलिए ये विषम होगी, इनसे अलग होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये एक सीरीज है, श्रृंखला है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं जिससे सारे विकल्प आपको नजर आ जाए। थोड़ा सा बड़ा, जितना कर सकता हूं उतना कर देता हूं, क्योंकि देखो इमेज एकदम क्लियरली नहीं दिखाई देगी ना, तो वहीं पर आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। चलिए समझिएगा ये सीरीज कैसे फॉलो कर रही है। देखो सबसे पहले समझो, ये सर्कल यहां काला था, सफेद, उसके बाद यहां काला, फिर सफेद, सॉरी ये काला सफेद, ये काला, फिर अगले में आएगा सफेद। तो सफेद सर्कल होना चाहिए। और सफेद सर्कल आपको किस में दिखाई दे रहा है? सफेद सर्कल सर एक तो विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है और एक विकल्प 3 में भी दिखाई दे रहा है और 4 में भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए त्रिभुज को, एक तो क्या ये जूम होके आकृति फट गई है, तो मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा सर्कल कौन सा है, और वो 4 भुजा 5 भुजा वाली आकृति भी है ना इसमें एक, वो कौन सी है? ये देखो ये 5 भुजा की आकृति है, ये समझ में ही नहीं आ रही है। पिक्सल इसके थोड़े से कमजोर हो गए, फट गए हैं। चलो कोशिश करो समझने की दोबारा से। ये पूरा सर्कल ऐसे करके घूमा है 90 डिग्री, ऐसा हो गया, फिर 90 डिग्री घूमा, ऊपर को हो गई लाइन, अब 90 डिग्री घूमकर इधर होगी, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो यदि हम सर्कल की बात करते हैं, काला सफेद आना चाहिए, तो सफेद सर्कल इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसे भी हटा दो। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं, ये जो आकृति थी कौन सी? त्रिभुज यहां से काली हो गई, काली के बाद सफेद और सफेद के बाद काली, तो ये जो अगली आकृति है वो काली दिखनी चाहिए, और काली आपको इसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है। अब फेस देखना है आपको, फेस देखिए, त्रिभुज पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ,
फिर नीचे हुआ, फिर इधर चाहिए और इधर इस वाले विकल्प में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसलिए दूसरा विकल्प गलत है, चौथा विकल्प सही है। और मैं समझ सकता हूं कि आप इसे नहीं नोटिस कर पा रहे होंगे, इतना बारीक है, इसके पिक्सल्स फटे हुए हैं, समझना काफी मुश्किल हो रहा होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, कोडिंग एंड डिकोडिंग से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन। कह रहा है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन्स का एक कोड दिया है, टेफ्लॉन्स का एक कोड दिया है, दैट इज 20 56 12 12 261। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं TEFLOANS, टेफ्लॉन्स, ठीक है। उसके कोड कैसे लिखे हैं, देखो 3 और 1 4 अलग करिए, 4 अलग करिए। ये जो 4 लेटर है ना, 4 लेटर, इनके जो वैल्यू होती है वही लिखी है। जैसे T 20 पर होता है, E 5 पर होता है, F 6 पर और L 12 पर। तो देखो 20 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 12 भी है, यहां तक हो गया खत्म। अब इसके बाद O की वैल्यू 15 नहीं लिखी, एक्चुअली O का अपोजिट होता है L और L होता है 12 पर, तो देखो 12 लिखा है। A का अपोजिट होता है Z, Z होता है 26 पर, तो देखो 26। N का अपोजिट M, M 13 पर होता है तो 13, और S का अपोजिट H, H होता है 8 पर तो 8। यानी कि पहले 4 लेटर की वैल्यू सेम एज इट इज जैसी होती है, अगले 4 लेटर के अपोजिट की वैल्यू रखी गई है, ना कि सेम की। ऐसा ही आपको यूनिकली के साथ कर देना चाहिए, जिसे मैं यही की यही कर देता हूं। 3 और 1 4 और 4 लेटर अलग अलग हम लोग कर लेंगे, यहां 4 अलग, यहां 4 अलग, सेम वैल्यू यानी कि 21, N का 14, I का 9, Q का 17। अब यहां से अपोजिट, U का अपोजिट F 6 पर, E का अपोजिट V 22 पर, L का अपोजिट O 15 पर, Y का अपोजिट होता है B मतलब 2 पर। यानी कि 21 14 917 62, 21 14 है ही नहीं, 21 14 है ही नहीं, 21 14 917 62 चाहिए, ये 63 है इसलिए ये नहीं है, चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगला प्रश्न है एनालॉजी से, कहता है जिस प्रकार डिजाइन का संबंध वास्तुकार से है, डिजाइन वास्तुकार ही तो बनाता है, इसी प्रकार फर्नीचर को कौन बनाता है, बढ़ई बनाता है। जूते को थोड़ी कवि बनाता, कवि तो कविता बनाता है, किताब को थोड़ी कविता बनाती है, संपादक थोड़ी ना अखबार को बनाता है, इसलिए यहां पर सही विकल्प होगा फर्नीचर, बढ़ई, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न ये है 17वां, कि किसी एक खास कूट भाषा में गर्ल को, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसे, हाँ भाई, गर्ल को लिखा है QWNL, उसके बाद कैप्ट को कैसे लिखा जाएगा ये पूछ लिया है। तो मेरे हिसाब से ये G नहीं, L सेम लिख दिया, N में 4 प्लस कर दिया, नहीं, G का अपोजिट होता है T, वो भी नहीं है, L 12 पर है, Q 17 पर है +5, R 18 पर है, W 23 पर है +5, I 9 पर है, N 14 पर है +5, G 7 पर है, L 12 पर है, 7 और 5 12 यानी कि +5। समझ में आ गया, पीछे से +5 हो रहा है, आगे से नहीं, यानी कि यहां से +5 शुरू करो। T + 5 कितना होगा, 20 और 5 25 का मतलब Y, फिर P + 5 कितना होगा, 16 और 5 21 का मतलब U, तो Y U से शुरू होने वाले विकल्प हैं हमारे पास। +5 10 हो जाएगा, +5 11 और 5 16 का मतलब P हो जाएगा, YUJP ऐसा विकल्प आपको तीसरा ही दे रखा है, तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न आपके सामने, ये है 18वां प्रश्न, वही कि ये युग्म दिए हुए हैं, इनमें से 4 विकल्प में से 3 किसी एक आधार पर समान है, एक विषम है, उसे पहचान कर बताना है। 3375 को 13500 लिखा है, इसे 3000 मान लो, 3000 में कितने का गुणा करूं कि 13000 के आसपास पहुंच जाए, इसे 4 का गुणा करो, 4 तिया 12। अच्छा तो करके देख लो एक बार आप, क्या इसमें 3 का गुणा करके सेम ये बन जाएगा, हाँ सर, 5 चौक 20 की 0 2 हासिल, 7 चौक 28 और 2 30 की 0 2 हासिल, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 14। अच्छा एक मिनट, 3375 में गुणा कर रहे हैं 4 से, 4 पंजे 20 की 0 2 हासिल, 28 और 2 30 की 0 3 हासिल। अच्छा 4 तिया 12 और 3 15 की 5 हासिल, 1 4 तिया 12 और 1 13, क्या 13500 ही लिखा है, बिल्कुल लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि
ये भी 4 गुना हो रहा होगा, है करके देखो, 5 चौक 20 की 0, सही है, ये भी 4 गुना हो रहा होगा। क्या ये 4 गुना हो रहा है? करके देख लो इसको, 2125 को 4 गुना करके देखो, होना नहीं चाहिए क्योंकि बाकी हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8490, जबकि ये 8600 लिखा है, इसलिए ये इनसे विषम है, इनसे अलग है, इसलिए ये गलत, सॉरी, यही हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से है। अरे इसका पेपर कहाँ गया? यहाँ से कट फोल्ड करना था, ये गायब हो गया यहाँ से पेपर। इसकी आकृति जो दी थी ना, जिसे खोल कर देखना था, वो यहाँ से गायब है। तो भाई सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इस क्वेश्चन को तो अब सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ से वो कागज का टुकड़ा ही गायब है। ठीक है, पीडीएफ बनाते में कहीं गायब हो गया वो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 21वां प्रश्न ये है आपके सामने कि ये एक समीकरण दिया है, कह रहा है इन दो चिन्हों को बदल दो। कौन कौन से? गुणा और भाग को। तो समीकरण का मान क्या होगा? तो गुणा जहां देखे उसे भाग लिख दो, जहां भाग देखे उसको गुणा लिख दो, बस। अब आप बोर्ड मास का प्रयोग करो, पहले भाग लगाओगे तो 5 एकम 5 है ना, और उसके 5 दिया 15। क्या कर दिया मैंने ये 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 13 बार जाए। गुणा में चल रहा है 13, ठीक है, प्लस में चल रहा है 47, ठीक है, माइनस में चल रहा है 16। 13 गुणा 13 169 होते हैं, माइनस में 16 है, प्लस में 47 है। इसको जोड़ लीजिए, 7 और 9 16 की 6 हासिल 1, ये हो गया 11 की 1, ये 216 माइनस 16 तो बराबर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। क्या आपको 200 दे रखा है किसी विकल्प में? हाँ सर, तीसरे ही विकल्प में दे रखा है, तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इसमें आपसे पूछा है दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। तो इसे समझने के लिए मैं आकृति को अलग से बनाता हूं, फिर समझने की कोशिश करिएगा। या ऐसा करिए, ऐसे समझिए कि ये वाला एक सबसे बड़ा बॉक्स मैंने सबसे पहले बना दिया, ठीक है, और उसके बाद इसमें जो पार्टीशन हो रहे हैं, जैसे ही, अच्छा एक ये बड़ा बॉक्स बना है, ये भी तो चतुर्भुज ही है, एक तो ये गिन लो। उसके बाद एक लाइन इसके आते ही दूसरा ये हो गया, उसके बाद तीसरा ये हो गया, और उसके बाद चौथा ये हो गया। 4 हो गए कि नहीं हो गए? 4 हो गए कि नहीं हो गए? अब इसके बाद जैसे ये 4 हुए, अब एक लाइन इधर डाली आपने ये, तो एक ये हो गया 5 और एक ये हो गया 6। ऐसे ही एक लाइन आपने ये वाली डाली है, ये वाली, तो यहां पर डालते ही ये 7 और ये 8। जैसे ये वाली लाइन डालेंगे, ये वाली, ठीक है, तो ये 8 और एक 9, लेकिन हाँ 9 सही है, 9 हो गया। या पूरा बनाकर इसे गिने तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, देखते हैं कैसे गिन सकते हैं। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको दिख रहे हैं 9, तो मैं इनको 9 लिख देता हूं। मैंने अंदर वाले सिंगल सिंगल गिन लिए, ये कितने हो गए? 9। इसके बाद अब हम इसे गिन चुके, इसे गिन चुके, लेकिन इन दोनों से मिलकर एक ये भी तो बन रहा है, ये तो नहीं गिना हमने, तो हमने इसको 1 लिख लिया। अच्छा, हमने इसको गिन लिया, इसको गिन लिया, इसको गिन लिया, लेकिन क्या हमने इसको गिना था यहां से यहां तक 1 हो रहा है? नहीं सर। क्या हमने इसको गिना था यहां से लेके यहां तक 1 हो रहा है? नहीं सर। 2। क्या हमने इसको गिना था यहां से यहां तक 1 हो रहा है? नहीं सर। ये कितने हो गए? 3। अब यहां से गिनते हैं, तो इसे और इसे हम गिन चुके हैं। क्या हमने इसको गिना है पूरे को? सर नहीं, तो ये कितना हो गया? 1 और। अच्छा, इसको और इसको हम गिन चुके हैं। क्या हमने इसको गिना है पूरे को? नहीं, तो ये हो गया 1 और। अब इसमें से ये रंग हटा देता हूं जिससे कि हम बाकी और चीजों को भी देख पाए। अब नोटिस करिएगा, क्या हमने इसको तो गिन लिया, ये 1 हो गया, लेकिन हमने इस वाली लाइन के साथ बनने वाला ये चतुर्भुज गिना? नहीं, 1 हो गया। इसी लाइन के साथ एक दूसरा ये भी तो बन रहा है, ये 2 हो गया। इसी लाइन के साथ एक तीसरा ये भी तो बनना है, ये 3 हो गया, तो ये 3 और हो गए। तो मैं इनको अब 3 लिख देता हूं, मैं इनको अब 3 लिख देता हूं, कहीं पर भी लिख देता हूं। मान लीजिए यहां पर मैंने इनको 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद इस वाली लाइन से यदि मैं देखूं तो इससे बनने वाला एक चतुर्भुज ये भी तो हमने काउंट नहीं किया, तो इसको भी 1 लिख लो। अच्छा, इसी वाली लाइन से बनने वाला एक चतुर्भुज हमने ये भी तो काउंट नहीं किया, तो इसको भी 1 लिख लो। अब बताओ, इसी लाइन से कुछ और बनता है, इसी लाइन से कुछ और बनता है,
इसी लाइन से कुछ और बनता है शायद, अब तो नहीं बनता। अब जरा एक बार इनको गिनने की कोशिश करते हैं। मुझे तो अभी भी ये कम लग रहे हैं, हमारे विकल्प तो बड़े बड़े हैं। तो 9 और 3 12, 13 14 15, 15 और 3 18, 18 19 20। नहीं, अभी बात बनी नहीं भाई, अभी बात बनी नहीं। तो क्योंकि ऑप्शंस यदि आप देखते हैं, यदि आप ऑप्शंस देखते हैं ना, देखिए जरा ऑप्शंस हैं 25 23 22 और 24। अच्छी बात यह है कि हम पे आंसर भी है कि हमें 23 तक पहुंचना ही पहुंचना है, 23 तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो देखें जरा, ये एक चतुर्भुज, ठीक है, ये दूसरा चतुर्भुज, इसमें एक लाइन में डाल दूं ऐसे। अरे भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ये तो। देखिए, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। ये कितने हैं कि सर, एक, दो और एक बड़ा वाला तीन। तीन लिख दूं यहां पर तीन लिख दूं। ये कितने हैं सर, एक दो तीन। उसके बाद यहां से लेके यहां तक चार, यहां से लेके यहां तक पांच, यहां से लेके यहां तक छह, तो यहां पर छह लिख दूं। अब ठीक बनना है। ये कितने हैं, एक दो और एक ये वाला, ये कितने हो गए, तीन। ये कितने हैं, एक दो और एक ये वाला, ये भी कितने हो गए, तीन। हाँ, अब बात बनेगी कुछ, है ना, अब कुछ बात बनेगी। अब इसके बाद हमने ये नहीं गिना, देखिए एक ये वाला नहीं गिना ना, यहां लिख देता हूं। क्या हमने इसी लाइन से बनने वाला ये गिना है अभी, नहीं सर ये भी नहीं गिना, एक ये भी लिख देता हूं। क्या इसी लाइन से बनने वाला ये गिना है हमने अभी, नहीं, तो एक ये भी लिख देता हूं। तो तीन ये हो गए, ठीक है, तीन ये हो गए। अब इसके अलावा और क्या है भाई हमारे पास, और हमारे पास क्या है कि सर एक ये लाइन है ना, इससे बनने वाला एक ये वाला हमने कहीं नहीं गिना है, तो एक इसे लिख लो। और इसी लाइन से एक बनता है ये वाला, जो कि हमने कहीं नहीं गिना है, एक और लिख लो। अब जोड़ने की कोशिश करो, शायद हम वहां तक पहुंचने वाले हैं। 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, ये 16 17 18 19 20, अभी 20 ही हुए हैं। तो बाकी और ढूंढ लेते हैं, और कहाँ मिल सकते हैं भाई, और कहाँ मिल सकते हैं। अच्छा, एक ये वाला भी तो बन रहा है, देखो भाई ये कितना हो गया, 21वां हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला 21वां, 21वां हो गया। ये हमने कहाँ गिना है, ये तो हमने कहीं भी नहीं गिना है ना। ये 21 हो गया। अब 21 हो गया, इसके बाद ये 21 हो गया। ये वाला, ये 21 हमने ये तो गिन लिया। हाँ, एक सबसे बड़े वाला नहीं गिना है हमने, है ना। ये हो गया आपका 22। और एक और कहीं है, उसे और देख लीजिए इसमें कहाँ पर है। क्या हमारे पास 22 ऑप्शन में था, देखो 22 था, 22 नहीं था तो हम 23 तो वैसे, अरे 22 तो है, तो 23वां ढूंढना ही पड़ेगा, इसका मतलब 23वां ढूंढना ही पड़ेगा, 23वां ढूंढना ही पड़ेगा। तो 23वां हम ढूंढते हैं। तेईसवा इसमें कहाँ दिखाई देगा। चलिए भाई, अभी एक स्किप हो रहा है, इस समय मैं उसे नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। चलिए इसे छोड़कर मैं आगे बढ़ता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। 23वां प्रश्न ये है, क्वेश्चन क्या है। 23वां सवाल ये है, ब्लैक कार, काली कार, ब्लू कार, क्या लिखा है ये, कह रहा है ब्लैक कार मतलब काली कार, नीली कार, नीली कार। अरे क्या क्वेश्चन है, ब्लैक कार, काली कार, नीली कार। अच्छा, ये ऊपर दिया है क्या, दिए गए आरेख में कितनी लाल कारें, अच्छा ये है क्वेश्चन, कितनी लाल कारें हैं। तो चलिए देखिएगा, लाल कार, रेड कार ये रही, किसके अंदर, बॉक्स के अंदर, सब गिन लो, क्योंकि उसने पूछा लाल कारें कितनी हैं। तो गिन लीजिए, 8 और 6 14, 14 और 14 28, 28 और 5 कितने हो गए, 33, और 33 आंसर आपका दिया हुआ है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, ये है 24वां प्रश्न। क्या है 24वां प्रश्न, देखिएगा 24वां प्रश्न देख लेते हैं, इसे क्या हो गया।
सॉरी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जरा कुछ प्रॉब्लम इस सॉफ्टवेयर में हुई है जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इसमें। एक मिनट, दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ इसे मैं। दोबारा से शुरू कर देता हूँ। अरे ये तो अभी भी मिनिमाइज नहीं हुआ, मैं यही सोच रहा था मिनिमाइज हो जाए। चलिए यहाँ से बढ़ाते हैं इसको, कोई बात नहीं। आगे अगला क्वेश्चन, गनीमत है। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो ऊपर आकृति है ये किसके अंदर निहित है। तो पहला ही विकल्प है जिसमें हमें ये निहित दिखाई दे रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आकृति दिख रही है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। बस एक आखिरी प्रश्न और है, आज बड़ी दिक्कत की है इस पीडीएफ ने भाई, कोई बात नहीं, अब सही चल रही है तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न ये है जो कि श्लोक से है, 25वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न आज की क्लास का। कह रहा है सभी जे डी हैं तो सभी जे नहीं जेड, सभी जेड को आप डी बना दीजिए कुछ इस तरीके से, सभी जेड डी है। फिर कह रहा है कोई भी वाई जेड नहीं है तो वाई की लड़ाई करवा दीजिए किससे, जेड से। कोई भी वाई जेड नहीं है, कोई भी वाई जेड नहीं है। अब निष्कर्ष में देखें तो उसने क्या पूछा है, कुछ डी वाई नहीं है। हाँ, कुछ डी जो जेड के अंदर आ रहे हैं वो निश्चित रूप से वाई नहीं है, तो ये कैसा होगा, सही होगा। फिर कह रहा है कुछ जेड वाई नहीं है। हाँ, जब कोई भी जेड वाई नहीं है तो कुछ जेड भी वाई नहीं होंगे, ये भी कैसा होगा, सही होगा। कुछ डी जेड है, क्या आपको कुछ डी जेड दिख रहे हैं, हाँ सर, रिलेशन बाहर से अंदर आता है तो कुछ में निकलता है, तो ये भी सही होगा। तो सारे निष्कर्ष सही हो गए, यानी कि सभी निष्कर्ष कथनों के अनुसार हैं, इसका मतलब तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ऐसे ही और भी सीएचएसएल के पेपर के रीजनिंग के सॉल्यूशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एग्जाम कार्ड के साथ। लेकिन मैं आपको एक जरूरी सूचना और देना चाहता हूं, जैसा कि आपको पता है ये एसएससी सीएचएसएल का पेपर था, बहुत से लोगों ने इस बार नहीं भी दिया होगा। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया शानदार सी चीज आपको बताने जा रहा हूं इसमें। सबसे पहले तो ये पीडीएफ मुझे आज कुछ ज्यादा परेशान कर रही है। हाँ चलिए, अब ये बंद हो गई, ये अच्छी बात है। तो अब एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, दैट इज कि आप यदि सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई भी दोस्त सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है तो ये हमारी बुक्स हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। रीजनिंग के लिए चैप्टर वाइज आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे 150 1999 से लेकर 2022 तक, जो कि सीएचएसएल के लिए ही बनाए गए हैं, और जो बनाए क्या गए हैं, जो प्रीवियस पेपर्स थे उन सभी का संग्रह है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके बुक्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसी लिंक पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहीं से आप ऑनलाइन पेमेंट करके इन बुक्स को खरीद सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।